सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और वेलकम बैक टू आवर चैनल मिताली स्टडी पॉइंट। और आज आपके सामने एक और रिक्रूटमेंट, एक और नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आई हूँ। तो जी हाँ, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 10th पास हैं और जिनकी एज 15 to 24 के बीच में है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और इसमें SC ST OBC के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज का रिक्रूटमेंट किस बारे में है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे आज जो रिक्रूटमेंट है वो है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इसे करा रहा है और ये है ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कोलकाता है। ठीक, अब देखिए नोटिफिकेशन है किस चीज़ का। नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स। मतलब ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स में अप्रेंटिस के लिए कुछ ट्रेनिंग, अप्रेंटिस जो है इन्होंने करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स या एलिजिबल कैंडिडेट्स मांगे हैं जिनको वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आप इसे जॉब भी समझ सकते हैं और आपको पूरा सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है, पूरा ट्रेनिंग कहते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए शेड्यूल दिया हुआ है। सबसे पहले ये 12 सितंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है पब्लिश हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 27/9/2023 है। तो आप इसे भरना स्टार्ट कर सकते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। और क्लोजिंग डेट है 26 अक्टूबर 2023। आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन आप लास्ट तक इंतज़ार नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक लाइन और लिखी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंडियन नेशनल्स फॉर ट्रेनिंग इन वर्कशॉप्स एंड डिविजन्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है ना, तो मतलब जो ईस्टर्न रेलवे की वर्कशॉप होती है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स मांगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके अलावा कोई और मोड जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले दे रखा है कि ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। ठीक है, तो मतलब आप देखिए, जैसे आप अनरिजर्व UR है, OBC है, SC ST EWS ESM मतलब एक्स सर्विसमैन, PWBD मतलब पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे इन्होंने एब्रीविएशंस बता दिए हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए। अब देखिए, जैसे हम ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग डिवीज़न होते हैं, जैसे हावड़ा डिवीज़न है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये पूरा कॉलम बना के बताया गया है, टेबल बना के, कि कौन से ट्रेड में कौन कितनी वैकेंसी है। अब देखिए ट्रेड नेम जैसे फिटर होता है, वेल्डर होता है, मैकेनिकल है। ठीक है ना, मैं और कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, इस टाइप से अलग अलग ट्रेड होते हैं। ठीक, अब इसमें इन्होंने ब्रेकअप कर रखा है। कम्युनल ब्रेकअप मतलब आपकी, जैसा आप अनरिजर्व में आते हैं, SC ST OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारे की जितने ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं उसको यहाँ पे डिवाइड करके बताया है। ऐसी देखिए लीलुआ वर्कशॉप है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये देखिए सील्डा डिवीज़न। अगर मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अब ऐसे देखिए ये अलग अलग वर्कशॉप्स हैं जहाँ के लिए इन्होंने बता रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसी वहाँ पे उपलब्ध हैं। देखिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी वर्कशॉप्स हैं। अब देखिए कुछ रिजर्वेशंस बताया है कि अगर आप SC ST OBC के हैं या फीमेल हैं तो आपको क्या रिजर्वेशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले है एज। ठीक, ये देखिए लिखा है पहला पॉइंट, द कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना, मतलब 15 से 24 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और तब तक आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी इशू हो जाना चाहिए। अपर एज के लिए लिमिट दिया है 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स, 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC और PWBD के लिए 10 ईयर्स। ये आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास examination or its equivalent with minimum 50% marks in aggregate from recognized board and should also possess the national trade certificate in the notified trade issued by NCVT। मतलब आपको 10th क्लास पास होना चाहिए या उसके इक्वलेंट कुछ 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें आपके पास ITI का या कोई और जो वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके इक्वलेंट वो आपके पास होना चाहिए।
ठीक, अगला है मेडिकल फिटनेस, ये आपका लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा होता नहीं है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अब है मोड ऑफ सिलेक्शन। अब इसमें क्या क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, वो इसमें हम देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ अ यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे will be on the basis of merit prepared in respect of all eligible candidates who apply against the notification। मतलब इसमें ट्रेनिंग स्लॉट में अप्रेंटिस के लिए स्टूडेंट या कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा। जितने बच्चों ने भी फॉर्म भरे होंगे उनकी सबकी मेरिट बनेगी। ठीक, अब मेरिट बनेगी कैसे, अब देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है द सेलेक्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशन एंड ITI। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जिनका एवरेज जो होगा मैट्रिकुलेशन और ITI का वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। ठीक, अब ये निकालेंगे कैसे मेरिट। अब देखिए थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए कैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 80.58% मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन, ठीक है, एंड 91.68% मार्क्स इन ITI। ठीक है, मतलब किसी कैंडिडेट ने हाई स्कूल में 80.58% मार्क्स गेन करे हैं और ITI में 91.68 पर। ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक, उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखिए 80.58 प्लस 91.68 को प्लस करा और उसका 1/2 कर दिया, एवरेज निकाल दिया तो 86.13 उसके मार्क्स हो गए। तो इस टाइप से सब बच्चों की मेरिट बनेगी। ठीक, अब इसमें नोट लिखा है देखिए इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट्स हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड। मतलब अगर कोई 2 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स सेम हो गए तो उसमें फिर जो स्टूडेंट एज में बड़ा होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, अब देखिए उसके बाद फिर लिखा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ गई तो क्या होगा, द कैंडिडेट हु पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। मतलब जिसने हाई स्कूल का एग्ज़ाम पहले पास किया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, मतलब आपको वापस नहीं मिलेगी 100 रुपया। ठीक है, और नो फी हाउएवर इज़ टू बी पेड बाय SC ST PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है ना, वुमेन कैंडिडेट्स SC ST और PWBD वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। ये सब ऑनलाइन भरा जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक, अब है अगला है हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि आप सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं या नहीं। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, आप वैसे भी गूगल पे सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट पे मिल जाएगा, या आप देखिए इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट में समझाया है कि RRC/ER कोलकाता की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड आएगा जिसमें कि इस नोटिस के बारे में लिखा होगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए पहला है स्कैन्ड फोटोग्राफ। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या लिखा है देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दिया गुड क्वालिटी एंड कंट्रास्ट कलर फोटोग्राफ आपको यूज़ करनी है, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और ये JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ वगैरह सब एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया हुआ होगा। ठीक, विदाउट कैप और विदाउट सनग्लासेस होनी चाहिए फ़ोटो, और इस फ़ोटो की 10 कॉपीज़ आप अपने पास रखेंगे फ्यूचर पर्पज़ के लिए। ठीक, दूसरा होगा स्कैन्ड सिग्नेचर। ठीक, फुल सिग्नेचर आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा और उसका साइज़ जो है एप्लीकेशन फॉर्म में ही मेंशन किया होगा। ठीक, C है स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट, PDF फॉर्मेट होना चाहिए। फिर है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप SC ST OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेक्स्ट है PWBD सर्टिफिकेट होना चाहिए PDF फाइल में। ठीक है, तो ये सब आपको वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें। ठीक,
अब देखिए उसके बाद है इनवैलिड एप्लीकेशंस। कुछ फॉर्म्स को अगर आपने गलत भरा है, ब्लर है, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहले लिखा है सिग्नेचर इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर नॉट एफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन, अगर आपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर जो भी दिया हुआ है अगर वो नहीं अपलोड किया है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं अपलोड किया है तो वो हो जाएगा। नॉन पेमेंट, अगर फीस नहीं सबमिट करी है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब कुछ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक, आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ ये सेकंड पॉइंट जो लिखा है, देखिए दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप सभी को पता होगा कि आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको अप्रेंटिस करनी होती है, तो ये उसी के लिए है। जैसे हाई स्कूल है, उसके बाद ITI इसमें मांगा है, तो ITI के बाद आपको अप्रेंटिस इसमें जाके आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं समझेंगे। ठीक, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखिए ये भी है कि द कैंडिडेट्स फाइनली इंगेज्ड विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपेंड्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, इसमें अभी इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे कितना मिलेगा, लेकिन स्टाइपेंड हर ट्रेनी को मिलता है। ठीक।